बंगाल में बीजेपी की चुनावी जीत होने से बिहार के बेगूसराय में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने विजय जुलूस निकालकर ऐतिहासिक जीत का जश्न मनाया। तो वहीं बताया जा रहा है कि 4 राज्यों में एनडीए ने अपना बहुमत हासिल कर जीत दर्ज कराया। इस सुनहरे अवसर पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस खुशी के पल में जमकर आतिशबाजी करते हुए जिले के प्रसिद्ध मां काली माता मंदिर में प्रार्थना कर जयकारा लगाया और मिठाई बंटा। तो विभिन्न चौक चौराहों पर कार्यकर्ताओं ने उत्साहित माहौल देखने को मिल रहा था। तो वहीं इस कार्यकर्ताओं ने बताया कि इस जीत से यह साबित होता है कि जनता भी बीजेपी के कार्य के प्रति सजग है और जनता के समर्थन से ही हम लोग विकास के मार्ग पर अग्रसर हैं। जिला अध्यक्ष राजीव वर्मा ने इस ऐतिहासिक जीत पर कहना है कि पार्टी के बड़े नेता जब बंगाल पहुंचे थे तो बंगाल के कार्यकर्ताओं सहित वहां की जनता ने जीत तय होने का भरोसा दिलाया था। साथ ही उनका कहना हुआ कि असम में जो विकास कार्य किया गया था उसी के मद्देनज़र जीत सुनिश्चित हुआ था। तो इसीलिए अब अन्य राज्यों में भी बीजेपी अपनी जीत का परचम लहरा रहा है। तो जनता का यह भी कहना हुआ कि अगर विकास कार्यों में अटकलें आएगी तो समयानुसार सत्ता से जनता को भरोसा टूट जाएगा। यह जीत जनता का विश्वास मत है। साथ ही भाजपा के कार्यकर्ता सुमित सन्नी ने कहा कि इस जीत से देश भर में हर्षोल्लास का माहौल है। साथ ही बंगाल की जीत से वहां की जनता ने तानाशाह रवैया को करारा जवाब देते हुए बीजेपी को अपना विश्वास मत दिया है, जो आज जग जाहिर हो गया है। तो कुमार वीरेश का कहना हुआ कि पश्चिम बंगाल की पूर्व सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जनता ने बदलाव का रास्ता चुना है। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को विश्व गुरु बनाने का सपना अब साकार होते दिख रहा है। यह जीत ऐतिहासिक है। देश अब अपने नई दिशा में अग्रसर हो चुका है और भारत विश्व गुरु बनने की राह पर चल चुका है। कुल मिलाकर 4 राज्यों में मिली इस जीत से भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह का माहौल बना हुआ है। तो इस पर शुभम कुमार ने कहा कि बंगाल की जनता ने पश्चिम बंगाल में पिछले 15 वर्षों से जो ममता बनर्जी का जो तानाशाह था, आज उस एक तानाशाह का हिस्सा पश्चिम बंगाल की महान जनता ने ले लिया है, जिसका यह नतीजा है कि बीजेपी 200 सीटों के साथ लगभग 2/3 सीट लाकर बहुमत के साथ आज अपनी सरकार बनाने जा रही है। ये बंगाल के जनता की विश्वास की जीत है। इस दरमियान बेगूसराय में भी उसी जीत का जश्न मनाते हुए यहाँ की जनता और कार्यकर्ताओं को देखा जा रहा है। जीत पे 3 राज्य में हमारी जीत हुई है। असम जीते हैं, बंगाल जीते हैं, पांडिचेरी जीते हैं। इतना बड़ा जश्न और क्या हो सकता है? 3 राज्य एक साथ। संभावना बंगाल की संभावना, जब संजय जी हैं यहाँ पर होंगे, सारे लोग जब यहाँ से गए थे तो वहां का कार्यकर्ता बोला कि इस बार बंगाल जीत के देंगे और बंगाल जीत के दे। जो स्थिति पैदा ममता बनर्जी की हुई थी, भारी बहुमत का कारण क्या रहा सर? भारी बहुमत वहां का जनता का उबाल, हिंदू एकता, जो दशा पुराई हुई थी ममता बनर्जी, उसी का रिएक्शन था। लोग उसे देखना नहीं चाहता था और आज हमको स्वीकार किया। भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बनी और आदरणीय नरेंद्र मोदी, आदरणीय अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ता जितने लोग गए थे, मैं धन्यवाद देता हूं और वहां के लोगों को धन्यवाद देता हूं। आपने जीत में बहुत बड़ा हिस्सेदारी निभाया। असम की जीत पर क्या कहेंगे? असम तो जीतना ही था, वहां इतना विकास का काम हुआ था और जो वहां के जो मुख्यमंत्री थे वो पूरा जब से मुख्यमंत्री बने हैं विकास ही विकास विकास है। लेकिन पवन खेरा तो दावा कर रहे थे। दावा करने वाला तो सब दावा करता है, हम भी जाएंगे सब दावा को साबित कहेगा, विरोधी को कहेगा कमा रहे हैं। अब उनको जनता का डिसीजन होता है, जनता मालिक होता है और जनता ने जो डिसीजन दिया है उसको स्वीकार करना पड़ेगा। वो स्वीकार करे कि गलत करेगा, जनता ने संदेश दिया, अगर गलत करेगो इसी तरह उखाड़ के फेंक देंगे और गलत करने वाले को जनता ने उखाड़ के फेंक। देखा कि किस तरह से बंगाल की जनता ने, जो पश्चिम बंगाल में पिछले 15 वर्षों से ममता बनर्जी का जो तानाशाह था, आज उस एक तानाशाह रवैये का हिसाब बंगाल की महान जनता ने लिया, जिसका यह नतीजा है कि आज बीजेपी 200 प्लस सीटों के साथ लगभग 2/3 सीट लाके बहुमत के साथ आज अपनी सरकार बनाने जा रही है। ये बंगाल के जनता की विश्वास की जीत है। यह जीत है नरेंद्र मोदी और अमित शाह के प्रति जो देश में आज विश्वास है और निश्चित रूप से
बंगाल में अब डबल इंजन की सरकार, जिस तरह से अनेक राज्यों में जिस तरह से डबल इंजन की सरकार राज्य के विकास को नया आयाम दे रही है, ठीक उसी प्रकार बंगाल में भी अब विकास का नया आयाम लिखा जाएगा। बंगाल भी डबल इंजन सरकार के साथ, तेज रफ्तार के साथ अब बंगाल भी आगे बढ़ेगा। आपने देखा कि पूरे देश में, सिर्फ बेगूसराय में नहीं, पूरे देश में यह मनाया जा रहा है और हिंदुओं की जीत है। जिस तरह से ममता बनर्जी ने हिंदुओं के साथ तानाशाह रवैया बंगाल हो और स्टालिन ने, डीएमके ने जो तमिलनाडु में किया था, आज दोनों को जनता ने उखाड़ कर फेंक दिया। जहां तक तमिलनाडु केरला की बात है, हमारा वोट प्रतिशत वहां बड़ा है। आसाम में हम तीसरी बार सरकार बना रहे हैं, बंगाल में हम 2/3 से सरकार बना रहे हैं, पौंडीचेरी में हम फिर लौट रहे हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, नितिन नवीन जी और सभी कार्यकर्ताओं की जीत है। जिन कार्यकर्ताओं ने बंगाल में अपना बलिदान दिया, अपने परिवार को छोड़ा, की हत्या हुई, आज हम उनको भी श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं कि उनकी श्रद्धांजलि के दम पर ही भारतीय जनता पार्टी आज 2/3 बहुमत से सरकार बंगाल में बना रही है। ये आज बंगाल के हजारों सनातनी हिंदू को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आज भारतीय जनता पार्टी बेगूसराय की ओर से, जिन्होंने ममता बनर्जी के वो कुकृत्य, जिन्होंने आज बंगाल को निश्चित रूप से वो मिनी पाकिस्तान बना के रखा था, आज हिंदुत्व और सनातनी के दम पर और हमारा नेतृत्व, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व और हमारे अमित शाह का कुशल क्षमता और हमारे नितिन नवीन जी का कुशल मार्गदर्शक के नेतृत्व में हमने आज 2/3 बहुमत से आज ममता बनर्जी का वो आतंकवादी सरकार, जिन्होंने पूरे बंगाल को एक मुस्लिम राज्य बनाने का काम किया था, और निश्चित रूप से आज उस बंगाल की सरकार को, आज हमारे उस बंगाल के मैं तमाम जनता को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिन्होंने हिंदुत्व और सनातनी का आवाज को बुलंद किया और वैसे सरकार को उखाड़ फेंकने का काम किया है। आज हम तमाम लोग उत्साहित थे, हमारा एक एक कार्यकर्ता, आज निश्चित रूप से पूरा देश का, बंगाल में बीजेपी की सरकार बनना, आज पूरे भारत हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ चुका है। 2047 जो सपना विश्व गुरु बनने का भारत का, हम लोग उस तरफ की ओर बढ़ चुके हैं। निश्चित रूप से ये जीत ऐतिहासिक जीत है और हम तमाम कार्यकर्ता के लिए एक गौरवान्वित का पल है। अरे यार, ये भी हम जब हम हार जाते तो ये भी खतरा पड़ता है। और असम में हमने ऐतिहासिक जीत जीता है, हमने पांडिचेरी में जीता है और हमने बंगाल में भी जीता है। इसलिए विपक्ष का काम ही यही काम है और भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से इस जीत की ओर अग्रसर है। को लेकर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से हमने अच्छी स्थिति में है वहां पे, हमने पिछले दफा अच्छा वोट परसेंट हमको वहां के लोगों ने दिया है। आने वाला समय में हम तमिलनाडु में भी बहुत अच्छे ढंग से माने वाले, वहां भी स्टालिन को साइड कर दिया है। निश्चित रूप से जनता मालिक होता है और जिस ढंग से आप जनता के साथ आप कीजिएगा, जनता आपको सबक सिखाएगी। जैसे आज सबक बंगाल में सिखाया है बंगाल की जनता ने।